सुदामा जी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हम कथा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुदामा जी अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। जाना कहां था? द्वारिकापुरी। भगवान की भक्ति को प्रारंभ किया। भगवान को याद करते करते काशी चले गए, मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए। जाना कहां है? भगवान की भक्ति में ऐसे खो गए। अच्छा, क्या है परिस्थिति? क्या है? धोती 20 जगह से फटी हुई। वस्त्र क्या है? 20 जगह से धोती फटी हुई। सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, टूटी सी छतरी, टूटी सी छड़ी, पैरों में बीमारियां ऐसे फटी हुई हैं और शरीर की हड्डियां तो एक्सरे करने की जरूरत ही नहीं, बाहर से नजर आए। 6 माह हो गए घूमते घूमते। द्वारिका चले जा रहे, रास्ते में एक नदी पड़ गई। अब नदी गई तो बोले देखो ऐसा है भगवान, आपसे मिलने में इतने कष्ट होते हैं, अब मेरे से नदी तो पार की नहीं जाएगी, तो अपने राम तो वापस चले। इतने में एक मल्लाह उधर से आता है। मल्लाह कहता किसी को पार जाना, उस पार जाना है? तो बोले हाँ भैया जाना तो है। आकर नाव में बैठ गए। बोले कुछ पैसा वैसा बाबा या ऐसे ही बैठ गए हो? बोले भाई देख मेरे पास कुछ है वह नहीं, हम वापस उतर जाते हैं। बोले बैठो बाबा, तुम जैसे को हम वैसे ही पार लगा देते हैं। मल्लाह ने सुंदर टोपी लगा रखी है, नाव को चला रहा है और देख करके सुदामा जी को हंस रहा है। सुदामा जी काहे भैया काहे हंस रहे हो हमको देखकर? तो मल्लाह कहता है मैं एक बात पूछ लूं बाबा, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानो। कहां जा रहे हैं? बोले कृष्ण मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। और मुस्कुराए। बोले तुम्हारा मित्र और कृष्ण? बोले तू गांव का गंवरिया क्या जाने मल्लाह कहीं का, कृष्ण ऐसे ही का मित्र होता है। भगवान मुस्कुराए। वो मल्लाह कोई और नहीं है, वो मल्लाह स्वयं भगवान कृष्ण है। उतार करके ले गए। अब जब उतरे पूछा कि यहां से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? मल्लाह ने कहा बाबा देखो वैसे तो थोड़ी दूर है, लेकिन जो आपकी स्थिति दिख रही है ना, एक पूरा दिन चलोगे तो आधा किलोमीटर ही चल पाओगे, 3 महीना आपको टोटल लगेगा। अब गए, पेड़ के किनारे एक ढेला सर के नीचे रखा। बोले हम तो सोने जा रहे हैं। अब जब नींद खुली की देखी, नींद खुली तो देखा कि आवाज आ रही है द्वारिका नाथ की जय हो, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नींद खुली देखा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकापुरी है, श्री कृष्ण की नगरी। जब सुना कि श्री कृष्ण की नगरी है, द्वारपाल जय और विजय के सामने पहुंचते हैं, द्वारिकापुरी के नगर में पहुंचते हैं। तो भगवान ने विचार किया, द्वारपाल के पास पहुंचे और द्वारपाल ने जब उनको देखा तो बोले भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, तुम सिर्फ इतना जाकर के कह देना कृष्ण से कि आपका मित्र सुदामा आया। बोले हमने ये सुना है भगवान के यहां आप जैसे ब्राह्मण आए, संत आए, कभी भी हम उनको जाकर जगा सकते हैं, बता सकते हैं, हमें कोई दोष नहीं है, हमें कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमने सुना है कि भगवान अपने दोपहर का भोजन करके शयन कक्ष में गए हैं, आपका हम जो संदेश है वो भगवान तक पहुंचा देते हैं और जैसे ही वहां से कुछ वापस संदेश आएगा आप तक पहुंचा देंगे। भगवान लेकर के गए, बिठाया, सुंदर चरण प्रक्षालन कराया। चरण प्रक्षालन कराने के बाद सुंदर भोजन सज के आया। भगवान ने कहा आज राज्य का हम कोई कार्य नहीं करेंगे, तो भगवान लेकर के सुंदर आसन पर बिठाया, चरण प्रक्षालन कराया। चरण प्रक्षालन कराने के बाद आज राज्य का काम बंद, आज हम अपने मित्र के साथ रहेंगे। भोजन किया, भोजन करने के बाद अब सारी एक एक करके प्रणाम करने आए। तो पहली प्रणाम करने आई ये रुक्मणी हैं, ये सस्वी भव, सौभाग्यवती भव, खूब आशीर्वाद दिया।
दूसरी सत्यभामा है, यशस्वी हो, सौभाग्यवती हो, चिरंजीवी हो, खूब पुत्रवती हो। तीसरी आई ये मित्र वृंदा है, यशस्वी हो। ऐसे करके जब तक 10, 12, 15 आई तब तक तो सौभाग्यवती हो, चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, 4-5 आशीर्वाद। 15-20 हुई तो फिर सौभाग्यवती तक रह गया। अब धीरे धीरे 100 हो गई, 400 हो गई तो हाथ भी ना उठे। अब 400 हो गई तो फिर 400 हो गई तो फिर सुदामा जी ने कहा कान्हा एक बात कहनी है। तो बोले बताओ। तो बोले कान में कहूंगा। तो बोले कान इधर लेके बोले ये सब अपनी ही है क्या? तो कृष्ण जी ने कहा हाँ अपनी। तो नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा और आस पड़ोस की बुला के लाया है। बोले कितनी है? तो बोले अभी तो 400 है, 16,108 है। देख लाला मैं वैसे गरीब ब्राह्मण हूं और ताकत इतनी है नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूं और सबको एक साथ आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद दिया। अब भगवान उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि जिसके लिए सुदामा जी यहां तक आए। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ। सुदामा बोले क्या? बोले हम दोनों अच्छी तरीके से पढ़ते थे, गुरुजी कहते थे कि सुदामा संत बनेगा, शादी वादी नहीं करेगा। तो क्या शादी वादी हुई या नहीं हुई? विवाह हुआ आपने किया? तो बोले भैया विवाह तो करना पड़ा, माता पिता ने कहा तो शादी करनी पड़ी। तो शादी हो गई? बोले हाँ। बोले क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला। बोले अच्छा भाभी अगर है तो फिर तो मेरे लिए कुछ खाने को जरूर भेजा होगा, तब तो तुम वैसे नहीं आए हो। तो बोले छोड़ अब क्या करें? बोले इतनी रानियां खड़ी, सब लोग खड़े हैं, मैं चावल 5 घर से मांगा हुआ अगर यहां दूंगा तो क्या कहेंगे कि कृष्ण का मित्र इतना गरीब। बोले छोड़ कान्हा इस बातों को बात करते हैं। तू बचपन में ऐसे पढ़ता था, मैं लकड़ी लेने जाया करता था, गुरुजी कहते थे सुदामा बड़ा अच्छा है, कृष्ण बड़ा उदंड है। बोले वो सब तो बात ठीक है, लेकिन ये बताओ भाभी ने कुछ दिया? बोले तुझे पता है हमने कान्हा एक बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने गए थे, बहुत तेज बारिश हो गई थी। बोले वो सब ठीक है, सही बात है, लेकिन भाभी ने कुछ दिया होगा ना। बोले यही तो इसकी आदत है, ये जिस जिद पर लग जाए उस जिद को छोड़ता नहीं। बोले हम लोग एक बार वहां पर खेलने गए थे, कान्हा तुझे क्या चाहते हैं सुदामा जी कि इसका कृष्ण का ध्यान वहां से, लेकिन एक बार भक्त पर भगवान का ध्यान लग जाए तो भक्त ध्यान हटा लेता है, लेकिन भगवान भक्त को नहीं भूलते। बोले तुझे याद है? बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाभी ने कुछ दिया होगा। तो अब सुदामा जी क्या करें, थक गए इधर से, तो फिर रानियों की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता है जो तुम जो कहती इसको राजा कहती, पता है कैसा था बचपन में? गोपियां इसको नचाती थी, नाचता था, चोरी करता घूमता था, ये माखन चुरा चुरा खाता था ये। तुम इसके बचपन की बात नहीं जानती? भगवान बोले ये सब जानती हैं, ये सब जान करके इन्होंने मुझसे शादी की है। तो बताओ भाभी ने क्या दिया है? अब जैसे ही सुदामा जी ने फिर छुपाना चाहा, बोले नहीं बगल में कुछ फूला सा दिख रहा, लाए कुछ जरूर हो। भगवान ने झपट करके उसको पकड़ा और खोल करके एक मुट्ठी फाका, बोला जो राज्य देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता है वो सुदामा को प्राप्त हो, जो सुख संपदा देवताओं को भी प्राप्त नहीं वो सुदामा को प्राप्त हो। 2 मुट्ठी चावल खाए और 2 लोक का राज्य सौंप दिया सुदामा को। तीसरी मुट्ठी जब खाने लग चले तो रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, इशारा किया कि पेट खराब हो जाएगा, लेकिन कहना चाहती कि प्रभु अगर तीनों लोग दे दोगे तो खुद कहां रहोगे? बोले 3 लोग का वैभव कर दो तो खुद कहां रहोगे? और याद करो वो ब्राह्मण था जिसने आपके सीने पर लात मारी थी, भगवान विष्णु के सीने पे भृगु जी ने लात मारा था। तो भगवान ने इशारे में कहा वो ब्राह्मण था जिस कारण तुम्हारी शादी हो गई थी, चिट्ठी ना ले गया तुम्हारी शादी ना होती। अच्छा सायंकाल हो गया, विश्राम किया। सुदामा जी कहते हैं कि अब मैं चलना चाहता हूं, बहुत दिन वैभव में रहने की इच्छा नहीं है। वापस 6 महीने आते आते लग गए, वापस आए
तो वापस आकर के क्या देखा कि जहां पर उनका घर था वहां एक बहुत बड़ा महल बना, बड़ा सुंदर महल बना। दरवाजे पर सब गार्ड इत्यादि खड़े हैं, दरमियान खड़े हैं। अब उनको लगा कि किसी ने मेरी झोपड़ी उखाड़ी और कर गया इसको कब्जा। भगवान ने दिया लेकिन पता नहीं चलने दिया। जब परमात्मा देता है तो पता नहीं चलने देता, इसको ध्यान रखिएगा। बोले कोई सेठ होगा जिसने मेरी कुटिया को हटाकर, मैं द्वारपालों से पूछा भैया ये किसका घर है? बोले सुदामा जी का। अब उनको लगा सुदामा नाम कोई सेठ वोट होगा, तो बोले सुदामा सेठ को एक बार बुला दो भैया, मेरी यहाँ कुटिया थी। तो बोले वो तो यहाँ नहीं है। बोले कहाँ गए? बोले द्वारिका गए। बोले द्वारिका तो मैं ही गया था। बोले कब गए? बोले साल भर पहले गए। बोले साल भर पहले तो मैं ही गया था। बोले अच्छा, तो उनकी धर्म पत्नी वगैरह होंगी, उनको बुला दो। उनको लगा कोई और हो धर्म पत्नी। अब धर्म पत्नी जो सुशीला हैं उधर से जब आती हैं तो 4-5 दास दासियां, अभी तक खाने को संपन्नता नहीं थी, अब तो अच्छी हेल्दी हो गई। जब आते देखा तो बोला ये तो हमारी पत्नी नहीं है, ये पत्नी भी किसी और की, घर भी किसी और का, अब मैं जा रहा हूं। जब जाने को तैयार हुए तो सुशीला दौड़ करके चरणों में गिर जाती हैं, प्रभु ये आपके मित्र ने भगवान की कृपा से हुआ है। जब देखा तो सुदामा कहते हैं हे देवी, तुम्हें सुख वैभव चाहिए था, कृष्ण ने दे दिया, तुम इस सुख को भोगो, लेकिन मैं तो अपनी झोपड़ी बनाकर कहीं अलग रहूंगा। जब घर से पत्नी ने कहा कि जब आप अलग रहेंगे तो आखिर मैं इस वैभव में रह करके क्या कर लूं? कहती है सुशीला कि मैं भी आपके साथ झोपड़ी में चलकर रहूंगी। भगवान वही उसी घर में प्रकट होते हैं। कहते हैं सुख संपदा मैंने दिया है, इसमें लिप्त मत हो, इसको भोगो। इस प्रकार बहुत सुंदर चरित्र श्रवण कराया।